हेलो, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के वीडियो में मैं वचन के बारे में बताना चाहती हूँ। जो प्रभु ने मुझसे बातें की तो मैं कुछ 5 पॉइंट वचन को लेके, पवित्र शास्त्र को लेके, प्रभु के वचन को लेके बोलना चाहती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जैसे हम शरीर में चंगे होने के लिए हम हेल्दी खाना खाना शुरू करते हैं, वैसे ही हम आत्मिक चंगाई के लिए वचन कितना ज़रूरी है आज हम सीखेंगे। साथ में आप लोगों के साथ मैं भी सीख रही हूँ। तो अगर पहला पॉइंट हम देखेंगे तो वचन में सामर्थ्य है कि वो हमें चंगा कर सकता है और जीवन दे सकता है। तो अगर हम नीति वचन का किताब उसका 4 और उसका 22 अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे करने का कारण होती है। तो जिसके पास वचन होता है, जिसके पास वचन है, जिसने अपने हृदय में वचन को भर रखा है, इधर वचन इस प्रकार से कहता है, वह जिनको वचन प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो अगर अभी भी अगर आपके पास वचन नहीं है और आप विश्वासी है तो ये समय है कि हम वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में ले और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को खाएं, है ना। जैसे हम खाना 3 टाइम खाते हैं, हमें वचन भी खाना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैं इस प्रकार से बोलना चाहती हूँ कि जब हम वचन को अप्लाई करते हैं दवाई के तौर पे अपने जीवन में, तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं ना। तो अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो हम वचन खोलेंगे भजन संहिता उसका 107 और 20वां वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं आप लोगों के लिए खोलती हूँ जल्दी से। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वचन इस प्रकार से कहता है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो परमेश्वर हमको हम जिस भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हो, परमेश्वर का वचन हमको उससे पूरी रीति से निकालता है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे नहीं होता है। अगर हम पहला पतरस और उसका 2 और उसका 24 भी अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी वचन सुंदर रीति से कहता है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। पहला पतरस उसका 2 और उसका 24 इस प्रकार से कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। कि वचन कहता है कि उन्होंने हमारे पापों को ले लिया है और हम पूरी रीति से चंगे हो गए हैं, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए नहीं मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन। तीसरा पॉइंट है कि अगर हम देखेंगे वचन को अगर हमें अप्लाई करना है हमारे जीवन में तो विश्वास बहुत ज़रूरी, विश्वास के साथ वचन की घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके लिए हम वचन को अगर मैं आपको एक रेफरेंस दूँ तो मत्ती 8:8 इस प्रकार से कहता है। वहाँ पे एक संदर्भ है जहाँ पे एक रोमियो सूबेदार के बारे में लिखा गया है। सूबेदार ने उत्तर दिया, है प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, है ना। तो इस सूबेदार का जो विश्वास था वैसा विश्वास हमें हमारी स्थिति परिस्थितियों पे दिखाना, इस सूबेदार ने जो विश्वास दिखाया वैसा विश्वास हमारे अंदर वचन को लेकर होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारे जीवन में वचन कार्य नहीं करेगा। तो विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है कि हमें हर समय वचन की घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। हर स्थिति परिस्थिति में वचन को बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मिक में हमें चंगाई चाहिए, जैसे हम शरीर में हमें चंगाई चाहिए होता है तो हम बार बार उस घाव पे मलहम लगाते हैं, वैसे ही हमारी स्थितियों पे हमें बार बार वचन की घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपके लिए पढ़ा था वचन
नीति वचन उसका 4 और उसका 20 से लेकर 22 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कितना ज़रूरी है वचन को बार बार अपनी स्थिति परिस्थिति में अप्लाई करना। तो अगर मैं पढ़ूँगी तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वह उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। तो वचन को घोषणा करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जब हम वचन को बार बार बोलते रहते हैं ना, तो वो हमको कम्प्लीटली चंगा करता है ना, हमें वो आधा अधूरा चंगाई नहीं देता है पर पूरी रीति से चंगाई करता है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप विश्वासी और आप ये वीडियो को देख रहे हो तो वचन को पूरी रीति से अपने जीवन में कार्य करने दो और निश्चय ही प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जैसे मैं ये वीडियो एंड करने से पहले छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, जो भी भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है अपने आशीषित कीजिएगा, आप में बढ़ने में उनकी मदद और सहायता कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।